नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की, जहां सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प और रोमांचक हो चला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहां अपने परिवार के सभी सदस्यों को सेफ सीटों पर प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है, वहीं सूत्रों का यह भी दावा है कि अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में ताल नहीं ठोकेंगे। इस खबर के बाद अब राजनीतिक गलियारे में हड़कंप भी मच गई है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में करीब प्रत्याशी उतार दिए हैं। चाचा शिवपाल को बदायूं से, मैनपुरी से डिम्पल यादव, तो आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर अंतरकला की बात करें तो रामपुर और मुरादाबाद समेत कई सीटों पर रार भी फैली है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आपसी तालमेल बैठाने के लिए लगातार मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कयास लगाया जा रहा था कि कन्नौज या रामपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकेंगे, लेकिन अब सूत्रों का यह कहना है कि तेज प्रताप यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और वहीं रामपुर मुरादाबाद सीट पर भी प्रत्याशी उतर चुके हैं और नामांकन भी कर चुके हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंतरकलह को लेकर पार्टी मुख्यालय पर एक मीटिंग बुलाई और सभी से तालमेल बैठाते हुए निर्देश दिया कि वह लोकसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सपा प्रत्याशियों को भी पूरी तरह से जीत दर्ज कराएं। और इसी बीच सूत्रों का यह दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने और अंतरकलह खत्म करने में पूरी ताकत झोंकेंगे। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या होते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय। चुनाव 2024 के पहले चरण का नामांकन आज समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार प्रसार की जो कमान है वो संभाल ली है। आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर नामांकन जो है वो थम चुका है। मुरादाबाद और रामपुर की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो भी अब स्पष्ट हो चुकी है और इसके अलावा जो अन्य 8 सीटें हैं उन पर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और जो मुकाबला है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिसमें जो मेन सीटें या हॉट सीट की बात की जाए तो उसमें पीलीभीत है, मुरादाबाद है, रामपुर है। ये वो सीटें हैं जहां पर बेहतरीन फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले चरण के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से अपनी जनसभाएं जो है वो शुरू कर दी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, इसके अलावा गाजियाबाद और मेरठ में जनसभाएं करी और वहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए जो मतदाता हैं उनको साधने का प्रयास किया ताकि उनके जरिए आने वाले समय में जो चुनाव होगा तो उसका फायदा साफ तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों को मिले। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, यूजेडी जो भी दल थे, सियासी दल थे, उनके प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। अब तक 30 से ज्यादा प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में यहाँ पर उतर चुके हैं। 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसकी सबसे पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सियासी दलों का जो चुनावी प्रचार होगा वो अब और तेज यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब स्टार प्रचारकों की सूची के साथ साथ नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो चुकी है। अब ये कहा जा सकता है कि जो चुनावी दंगल होगा लोकसभा चुनाव के लिए और दिलचस्प और रोचक होता हुआ उत्तराखंड में नजर आएगा। कोशिश यही रहेगी सियासी दलों की कि इस लोकसभा चुनाव में जो पुराने रिकॉर्ड है, पुराने जो मिथक है, उन मिथकों को तोड़ने का काम किया जाए। जबकि भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसे उम्मीद है कि उत्तराखंड में एक बार फिर जीत की हैट्रिक यहाँ पर पूरी की जाएगी। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार कोर्ट ने उन्हें आधा घंटा उनके परिवार से मिलने के लिए कहा गया था। कल सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से शाम के समय मुलाकात की। बता दें कि उसके बाद आज सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कहीं न कहीं गलत ठहराई जा रही है। वही बात करें कि जिस तरह से आज खुलासा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कल के एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, यानी कि रावलपिंडी कोर्ट में जब पेशी होगी तो उनकी पत्नी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ये एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना ये होगा क्या आज हाईकोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई चल रही थी, क्या उनकी सेहत पर सुधार है या फिर गड़बड़ है। कल देखना यही होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो कल बढ़ेगी या फिर उन्हें बेल मिलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरह से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी उस पर संज्ञान ले रहा है, यानी कि मेडिकल भी इसकी जांच की जा रही है। बता दें ईडी की तरफ से लगातार ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की हमेशा शुगर लेवल बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे स्थिति में उनको केला और टॉफी भी खिलाई जा रही है। लेकिन पूछताछ बता रहा है कि जिस तरह से कल खुलासा होगा ये बहुत बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि उनकी पत्नी ने खुद ही बात कही कि कल अरविंद केजरीवाल जी खुद कोर्ट में जज के सामने कोई बड़ा खुलासा करेंगे। दिल्ली से अजय चौहान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करके चुनावी शंखनाद किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। चुनाव प्रचार की आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से शुरुआत की है। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा आए और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री आए। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर श्री कृष्ण जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उन्होंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करा। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा जो है हमारा सफल होगा और उत्तर प्रदेश से भी हम 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तमाम लोग जो है प्रबुद्ध सम्मेलन में इकट्ठे हुए और मुख्यमंत्री के भाषणों को उन्होंने सुना। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 27 तारीख से मथुरा से शुरू हुआ। अब मेरठ, गाजियाबाद और 31 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का पुतला फूंका गया है। क्यों फूंका गया है बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा सांसद दानिश अली का लगातार लोकसभा चुनाव में विरोध जारी है। अब गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अमरोहा के सांसद दानिश अली को अमरोहा में लोकसभा से चुनाव लड़ने का एक बार फिर मौका दिया है, जिसके बाद अमरोहा की जनता लगातार दानिश अली का पहले से ही विरोध कर रही है। काफी दिनों पहले अमरोहा सांसद दानिश अली के लापता सांसद के पोस्टर भी चस्पा किए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन के रूप में सांसद दानिश अली को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है, जिसके बाद अब लगातार दानिश अली का विरोध जारी है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ वोटर भी उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी का लगातार जो है विरोध किया है, उनके पोस्टर चस्पा का भी विरोध हुआ है और आज उनका पुतला फूंका गया है, जिसके चलते उन्होंने सांसद दानिश अली हाय हाय के नारे लगाए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लोकसभा में अमरोहा लोकसभा में कांग्रेस ने दानिश अली पर अपना दाव खेला है, लगातार विरोध के बाद भी अपना दाव खेला है, तो कांग्रेस को इसमें कितनी सफलता मिल पाती है। वहीं सीधे सीधे अमरोहा लोकसभा के वोटरों का सीधे सीधे कांग्रेस से भी मांग है कि जो उन्होंने गठबंधन के रूप में दानिश अली को अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है उसको बदला जाए और यहाँ से किसी और को गठबंधन प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा जाए। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की। आपको बता दें कि लखनऊ में संप्रांस फूड कंपनी की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। अवैध और काली कमाई पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी ने संप्रास फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर छापा मारकर करीब 50 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी। ईडी के इस एक्शन से अवैध काले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सीबीआई ने संप्रास फूड प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच सीबीआई के साथ साथ ईडी भी कर रही थी। ईडी को कई अहम जानकारी हासिल हुई। इसके बाद ईडी ने इस लिमिटेड कंपनी पर छापेमारी किया। अलीगढ़, फिरोजाबाद समेत कई शहरों में छापेमारी कर ईडी ने करीब
50 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि इस लिमिटेड कंपनी ने लोन के जरिए कई प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। अब इस मामले में देखना यह होगा कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की और संपत्ति सीज की गई है और इसके पीछे जो लोग पर्दे के पीछे रहकर काली कमाई अर्जित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत और जमीन पाने को बेताब हैं। अब इस लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने किला फतह करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और इस मास्टर प्लान को उनके भतीजे यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अमली जामा पहनाएंगे। आकाश आनंद यूपी के 25 रैलियों में हिस्सा लेंगे और बसपा प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति काफ़ी निराशाजनक रही। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर 10 सांसदों को जिताया। कोरबा में दाई तट नहर का तटबंध टूट गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल केदवई। देख रहे हैं यह है बाई तट नहर जो यहाँ से जाकर के 35 किलोमीटर दूर उर्गा के पास जिसका तटबंध टूट गया था। और आपको बता दूं कि इस तटबंध के टूटने से पूरा पानी लगभग 1 लाख क्यूसेक लीटर पानी जो है वो पूरा बर्बाद हो गया और वो जांजगीर चांपा रायगढ़ के किसानों को नहीं मिल पाया। आपको ये भी बता दूं कि ये तटबंध जो टूटा है उसके रख रखाव के लिए 18 लाख रुपए सिंचाई विभाग ने खर्च किए थे। वो 18 लाख रुपए कहाँ गए इसका अभी तक पता नहीं चला। आपको बता दें इसके लिए 2 कमेटियां बैठाई गई हैं। एक तो सिंचाई विभाग की तरफ से कमेटी बैठाई गई है, दूसरी कलेक्टर की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से कमेटी बैठाई गई है और 1 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट मांगी गई है। ये बात तय है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर ईमानदारी से रिपोर्ट दी गई तो इसमें कोई दो मत नहीं कि कई अधिकारी इसके लपेटे में आएंगे। फिलहाल जो अधिकारी है वो उसकी लीपापोती में लगे हुए हैं। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल केदवई। पटियाला में आईएएस अधिकारी राजेश धीमान और अरोड़ा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। बलजीत, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देना हमारे सहयोगी बलजीत। जो आईएएस ऑफिसर थे, पॉलिटिशियन है, जिनके घर में रेड पड़ रही है, ईडी की रेड पड़ रही है। इस टाइम हम मौजूद है पटियाला के जो श्रीनिवास कॉलोनी में, जहां पर की जो कि राजेश धीमान है जो आईएएस ऑफिसर, उनके जो सीए हैं अनिल अरोड़ा, उनके घर में जो कि ईडी की रेड की है। तो सुबह लगभग 3 घंटे हो गए जो कि ईडी की यहाँ पर जो दस्तावेज, जो अनिल अरोड़ा के जो दस्तावेज चेके गए हैं, हम मौजूद है। हम आपको अंदर की भी आपको नजारे दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ईडी के जो मुलाजिम, जो ईडी के जो कर्मचारी जो साथ में है वो अंदर में, जहाँ के पुलिस मुलाजिम भी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। बात करें जहाँ अमरूद मामले को लेकर, जहाँ की ईडी की तरफ से जो कि पंजाब के बखरे जिलों में जो कि रेड चल रही है, जो आज इस टाइम मौजूद है जब पोर्च एरिया जो कि श्रीनिवास कॉलोनी दुख निवारण साहब के सामने, जहाँ पर अनिल अरोड़ा है जो उनके घर में जो रेड भी है। अनिल अरोड़ा की बात करें जो इनके पास में बहुत बड़े जो पॉलिटिशियन है, लगा लिए कि जो कांग्रेस के हैं, जो आला जो बीजेपी की भी रह गए हैं, जो कि बड़े बखरे जो सीए का ये उनका जो दस्तावेज का उनका काम कर रहे हैं। पटियाला से बलजीत सरना, इंडिया वॉइस। तो वहीं बिजनौर में सड़क हादसे का कहर देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर बुनियापुर के पास आज सुबह उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज़ रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार में सवार सभी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि अमरोहा ज़िले के रहने वाले बचराइयों के 4 लोग दवाई लेने के लिए ऋषिकेश कार से जा रहे थे और जैसे ही वो कार
नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गुनियापुर के पास पहुंची तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये भी बताया जा रहा है कि कार का जो ड्राइवर था, जो कार को चला रहा था, उसे नींद की झपकी आ गई और कार की रफ्तार तेज़ हो गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल चारों लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले दौर के मतदान के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जी हां, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। महेश कश्यप के बारे में आपको बता दें, धर्मांतरण को लेकर लगातार वो सुर्खियों में बने रहे हैं। इतना ही नहीं, महेश कश्यप 10वीं पास हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 5वीं पास है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, बस्तर छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आज भाजपा और कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं का जमावड़ा बस्तर में देखने को मिला। इतना ही नहीं, बस्तर में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक आज शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने आज अपना नामांकन भरा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पर अपना विश्वास बना पाती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइस न्यूज। तो वहीं आजम खान के सामने अखिलेश यादव ने सरेंडर कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल पाठक। समाजवादी पार्टी में वही होगा जो मंजूर आजम होगा। आजम खान चाहे जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, आखिर फैसला उनका ही सर्वमान्य होगा। मुरादाबाद सीट पर जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, उससे ये बात साफ हो गई है कि चाहे जो भी हो, आजम की मोहर ही अंतिम मोहर होगी। जी हाँ, आजम मुरादाबाद सीट पर पहले टिकट दिया गया एसटी-हसन को, लेकिन अचानक रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। रुचि वीरा ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया और अब एसटी-हसन का बयान आया है कि जो आजम खान चाहेंगे, जो अखिलेश यादव चाहेंगे, उनका फैसला मेरे लिए सबसे बड़ा फैसला होगा। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइस, लखनऊ। तो वही आजम खान के लेटर ने समाजवादी पार्टी में बम की तरफ फोड़ दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल पाठक। आजम खान के तथाकथित लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर जितने भी बड़े नेता थे, एकदम सख्ते में आ गए। वजह थी मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट, क्योंकि रामपुर सीट और मुरादाबाद सीट को लेकर के आजम खान ने अपनी प्रतिष्ठा लगा रखी थी। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव लड़े और यहीं से शुरू हुआ प्रेशर पॉलिटिक्स का सिलसिला। लेकिन इसका असर मुरादाबाद सीट तक देखने को मिला। मुरादाबाद सीट पर जो प्रत्याशी थे एसटी-हसन, उनका टिकट कट गया और जो आजम खान की पसंद थी रुचि वीरा, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। शुरुआती दौर में एसटी-हसन ने तीखे तेवर दिखाए, लेकिन शाम आते आते उनके तेवर भी ढीले हो गए। एसटी-हसन की तरफ से बयान आया है कि जो अखिलेश यादव चाहेंगे, जो आजम खान चाहेंगे, हम वही करेंगे, हम वो करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब एकदम संदेश साफ है कि समाजवादी पार्टी में वही होगा जो आजम खान चाहेंगे। आजम खान चाहे जेल में रहें या फिर जेल से बाहर। ऐसी ही तस्वीर रामपुर लोकसभा सीट पर देखने को मिली। आजम खान चाहते थे कि जामा मस्जिद के इमाम को प्रत्याशी बनाया जाए। मौलाना नदवी को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ाने की हरी झंडी दे दी है और नदवी ने नामांकन पत्र भी रामपुर सीट पर दाखिल कर दिया है। मतलब मैसेज साफ है कि जो चाहेंगे आजम, वही समाजवादी पार्टी में होगा। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।